तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट आपके सबसे फेवरेट कृष्ण जी, ठीक है। कृष्ण जी का एक बचपन का सबसे फेमस स्टोरी है कि कृष्ण भगवान जब बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे तो यशोदा माँ ने उनको एक ओखली से बांध दिया था। ओखली मतलब? ओखली मतलब जिसमें वो कूटते थे ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, हाँ? जिसमें वो मसाले वगैरह जो हाँ, कूटते हैं, हाँ राइट, जिसमें कभी कभार मठा भी वो करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल हाँ। हाँ। तो ओखली से बांध देते हैं वो उनको कि तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, यहीं पे बैठे रहो। सुना होगा आपने, शायद मेरे को याद आ रहा है। हाँ, काफी सारे कार्टून मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही यशोदा माता कृष्ण भगवान को बांधना चाहती थी ना, तो उनकी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। और ऐसे नहीं एक रस्सी, दो रस्सी, कम से कम 100 रस्सी ले आई होंगी, 100 की 100 रस्सी छोटी पड़ गई, पर सिर्फ 2 अंगुल, दैट इज इतना डिफरेंस। कृष्ण भगवान को बांधने आती थी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि श्री कृष्ण जिस चीज का साइज चाहे बड़ा छोटा जो चाहे कर सकते हैं, तो उनको बांध पाना इम्पॉसिबल है। पर वो उनकी मम्मी थी, उनको पता था कि उनका इतना अच्छा से अंदर काफी ज्यादा मदरली इंस्टिंक्ट है, कुछ बुरा नहीं चाहेंगी, तो क्यों नहीं बन सकते वो? क्योंकि तुम पूरे संसार को नहीं बांध सकते, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, नाइस थिंकिंग। हाँ। बट द थिंग वाज कि भगवान इस कथा के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे 3 गुण होते हैं, गीता में 3 गुण कहे गए हैं, पूरी सृष्टि 3 गुणों से चलती है। तो सत्व जो होता है, जो सात्विक नेचर होता है, वो हमें भगवान के पास लेकर जाता है, ठीक है। और रजस और तमस होता है, वो थोड़ा सा हमें माया में लुप्त रखता है, माया में इन्वॉल्व रखता है। तो भगवान का वो जो 2 अंगुल का डिस्टेंस था ना, वो ये दिखाता है कि यदि तुम्हारे अंदर यदि तुम्हारे अंदर रजस और तमस है तो तुम मुझे कभी बांध नहीं पाओगे, कभी पा नहीं पाओगे। बट अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ सत्व है, अगर सिर्फ और सिर्फ अंदर प्योर इंटेंशंस हैं, तो तुम मुझे बांध सकते हो। तो जब वो जो 2 डिस्टेंस होता है ना, वो यशोदा मैया के अंदर ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि वो उनके बेटे थे, तो अल्टीमेटली वो उनको बांध पाई थी। बट आपने ये वाली स्टोरी भी सुनी होगी महाभारत में कि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को बांधने की कोशिश करी थी जंजीरों से, राइट। इतना बड़ा दिनकर साहब ने इतनी बढ़िया रश्मि रथी लिखी है उसके ऊपर, राइट। तो क्यों नहीं बांध पाए? बांधना तो वो भी चाहते थे, बांधना वो भी चाहते थे, बट इनसे वो बंध गए, और मतलब यशोदा माता से वो बंध गए और दुर्योधन से नहीं बंधे। एक मिनट, तो यशोदा माता इवेंचुअली एक ऐसी रस्सी ढूंढ पाई जिससे वो बंध गए? नहीं। अच्छा। हर रस्सी, अब मैं इस बात पे भी आती हूँ, ठीक है, कम से कम 100, 150, 300 कितनी रस्सी लाई होंगी, वो किसी से भी नहीं बंधे। और सबकी सब, चाहे वो बड़ी लेकर आए, वो छोटी लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ 2 अंगुल का फर्क आता था। क्यों? क्योंकि भगवान और हम में, मतलब हम भगवान कब बन सकते हैं, मतलब भगवान के साथ एक कैसे हो सकते हैं? जब हम अपना नाम भूल जाए और अपना रूप भूल जाए। नाम मतलब मैं इशिता हूँ और मैं इशिता ऐसी दिखती हूँ। अगर सिर्फ मैं अपने बारे में सोचती रहूंगी, अगर मैं करती रहूंगी, तो भगवान का इसमें कहाँ टाइम है? हाँ, है ही नहीं। और जब तक अहम है तब तक परमात्मा तो है ही नहीं है ना। जब तक हम आत्मा और अंश नहीं समझ पाएंगे अपना, तब तक हम परमात्मा में जा ही नहीं सकते, अगर मैं बहुत रफली बोलूं। हाँ, तो वो जो 2 अंगुल थे, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि नाम और रूप को बाहर छोड़ कर आओ, तब मुझसे जाकर मिल पाओगे। और बंधने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बांध दो, बंधने का मतलब ये है कि मैं आपका हो जाऊंगा। हाँ, तो जब तक यशोदा माँ में वो ममत्व, वो ममता थी कि मेरे को अपने बेटे को बचा के रखना है, तब तक अहम, तब तक एक लेवल पे वो 2 उंगली छोटी, उनकी रूप और उनका जो नाम है वो उनके जहन में था, उनके हाँ, उनकी चेतना में वो जीवित था। तुम मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो, तुम मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें बांधूंगी। बट जब उन्होंने कहा यार ए लल्ला तू क्यों ना बंध रहो, मुझे बता। और जैसे उन्हें थकार कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उन्होंने कहा अरे मेरी मम्मी है यार, प्लीज, मैं समझता हूँ कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इमोशन है। तो फिर वो फाइनली बंध जाते हैं। बट तीसरा एक रीजन था वो 2 अंगुल का, वो ये था कि जिस लीला की वजह से उन्हें बांधा जा रहा था ना, उसमें भी 2 लोगों का उद्धार लिखा था। तो वो जब ओखली के साथ, जब उनको बांध के चली जाती है, फाइनली भगवान बंध जाते हैं, ओखली से बंधे हुए होते हैं, तो वो ओखली को पीछे पीछे घसीटते एक पेड़ के पास पहुंचते हैं। और वो पेड़ उनके आंगन में होता है, और वो ऐसे करके जुड़ा होता है, नीचे से उनकी रूट एक होती है, पर वो 2 पेड़ अलग अलग जा रहे होते हैं। वो होते हैं मणिग्रीव और नल कुबेर के बेटे, जिनको श्राप मिला था कि वो एक बार नहा रहे थे, किसी नदी में नहा रहे थे, और नारद मुनि ने देख लिया था। बट नारद मुनि को देखने के बाद उन्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं करी, थोड़ी सी भी शर्म नहीं करी, और वो ब्लेटेंटली नेकेड उनके सामने खड़े रहे। तो उन्होंने कहा था जस्ट बिकॉज तुम इतने बेशर्मी से मेरे सामने खड़े हो, तुम पेड़ की तरह यहीं पे खड़े रहो। और जब तक हरि खुद नहीं, जब उनने बहुत ज्यादा अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि हरि तुम्हारा आकर उद्धार करेंगे। तो वो जो 2 अंगुल थे वो ये थे कि अभी लीला होनी बची है, बाकी है।
तो वो उनको क्रेजी। ये 2 उंगलियों की लीला अभी बची है, तब तक मैं बंद नहीं सकता। राइट राइट राइट। और मैं इसीलिए बंद रहा हूँ क्योंकि मुझे इन 2 लोगों का उद्धार करना है। जो ये वाली बात भी है, नल कुबेर और मनीग्रीव वाली जो बात भी है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तुमने जो बेशर्मी दिखाई है वो बेशर्मी तुम तब तक रिपीट करोगे जब तक तुम भगवान को समझ नहीं जाते। जिस जड़ रूप में जब तुम चेतना को है ना, हम इतना ज्यादा, जैसे विवेक चेतना होती है जिसके थ्रू हम सोचते समझते हैं, वो इतनी डायनेमिक, इतनी बड़ी चीज है कि आप उसे बांध नहीं सकते। बट जब आप उस चेतना को यूज करना बंद कर देते हो ना, वो जड़ बन जाती है। मतलब कुछ उसमें कुछ बन नहीं रहा, कुछ पनप नहीं रहा, वो बढ़ नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने अपनी विवेक और चेतना को इतनी जड़ तरीके से यूज किया है, तो तुम भी यहाँ पे जड़ की तरह खड़े रहो। मौसम आएंगे, आंधी तूफान सब आएगा, पर तुम यहाँ पे नग्न ही खड़े रहोगे पेड़ के रूप में। पता है, इससे मेरे को ना एक बात याद आई। मैं एक दिन ट्विटर पे पढ़ रहा था, एक बंदा कहता है द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ बुद्धिज्म इज वेरी क्लियर, ठीक है, दैट यू कैनॉट इलोंगेट एंड एक्सटेंड गुड टाइम्स बाय आस्किंग फॉर इट, बट यू कैन डेफिनेटली इलोंगेट बैड टाइम्स by wishing for good times. And it sounds something like this ना यहाँ पे, कि तुमने अपनी विवेक, अपनी चेतना को इस तरीके से बह जाने दिया, इस तरीके से जड़ जाने दिया है कि जब तक ये बदला नहीं जाता तब तक तुम इस बुरे वक्त में ही फंसे रहोगे। और ये एक लेसन है कॉमन सबकी लाइफ में, बिल्कुल है ना, कि तुम्हारा अगर बुरा वक्त चल रहा है और तुम अगर अच्छे की पुकार कर रहे हो और बुरे को बुरे की तरह नहीं देख रहे ना, तो फंस जाओगे, बिल्कुल, है ना। एग्जैक्टली। तो फिर उनको हरि ने क्या किया? तो वो ओखली लेकर जाते हैं और उन 2 पेड़ों के बीच में से गुजरते हैं, तब जाकर वो अलग होते हैं और वहां से हिल पाते हैं। फिर वो मणिग्रीव और नलकुबेर अपने असली रूप में आते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, एंड द वर्क्स, और फिर वो मुक्त हो जाते हैं वहां से, जब वो बंधे हुए थे एक जगह पे। एंड व्हाट अबाउट दुर्योधन, व्हेन दुर्योधन इज ट्राइंग? अब वो तो फैबुलस, मेरे को उसके बारे में बात करने में इतना मजा आता है कि रश्मि रथी, मतलब एज अ लिटरेचर का वर्क इज सो डियर टू मी कि मैं एग्जैक्टली फील कर सकती हूँ कि उस टाइम पे महाभारत में दुर्योधन और उस सभा में और कृष्ण भगवान में क्या हुआ होगा। तेरे को याद है पोम जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। एग्जैक्टली, मेरे को बीच में 1-2 लाइनें वो होती है, बट स्टार्टिंग टू एंड पूरी की पूरी, मतलब बाय हार्ट। तो सुना दे। नहीं चल, सॉरी। अरे नहीं सुना सकती हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी तो सुना दे, मेरा बड़ा मन हो रहा है। अच्छा, एक सेकंड। वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न किसी दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन यह भी देख न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हाँ तो वो इतनी ज्यादा डियर है कि एक तो उसका एसेंस, मतलब मैं I try to listen to it on a daily basis. I don't know why, but it just happens. और मैं उसको literally बोलती भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि भगवान उसे बार-बार पूरी पोम भी पढ़ोगे ना, तो पता चलेगा कि भगवान उसे बार-बार मौका दे रहे थे। हाँ कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ बांध। और उन्होंने ये भी कहा कि देख, मैं तेरे को पूरा ब्रह्मांड दिखाता हूँ। उन्होंने अपने अंदर का ब्रह्मांड दिखाया उनको कि देख भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि से जन्म। वो उनको फ्यूचर दिखाते हैं। हाँ। कि ये देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। भगवान ने उससे कहा कि भाई मैं तेरे को दिखा रहा हूँ कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मेरे अंदर ब्रह्मांड है। मैं तेरे को ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे सबकी लाशें बिछी हुई है, इसमें तू अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा, बट तू फिर भी मुझे क्यों बांधना चाहता फिर है? क्या अहंकार है ऐसा कि तू मेरे को बांधने चला है? एग्जैक्टली राइट। भगवान अल्टीमेटली नहीं बंधे, बट द होल पॉइंट वाज कि उसके अंदर विवेक नहीं था। एंड दैट्स द वन थिंग, जो विवेक, जिसका विवेक जग जाता है उसके अंदर सतव गुण के थ्रू ही विवेक जग सकता है। विवेक का मतलब समझा? विवेक का मतलब कैसे समझ, मतलब विवेक इज नॉट जस्ट वन थिंग। इसके मतलब आप अपनी मॉरल वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हो, सही गलत की आपको वो है, हर सिचुएशन में सही गलत क्या है। कॉन्शियंस, आप विवेक को कॉन्शियंस बोल सकते हो एक लेवल पे। मतलब आई थिंक इट्स एन अनट्रांसलेटेबल, आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ द कांसेप्ट ऑफ अनट्रांसलेटेबल। या राइट, it's an untranslatable, but it kind of means a शीतल
कॉन्शियंस, लाइक एक लेवल पे मैच्योरिटी इन अ Yes, सर्टेन yes, वे, yes, राइट, yes. रफली, यस। मतलब वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, इतनी सारी चीजें आती है कि आप एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे सकते, बट वही है कि जब नाश मनुज का छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बहुत है important कि है। जब तुम्हें दिखता रहे ना कि तुम्हारा विवेक मर रहा है, समझ जाना कि Exactly. तुम्हारा नाश तुम्हारे नजदीक है, तुम भाग नहीं सकते। अब श्री कृष्ण ने तुम्हें देख लिया है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो है ही है। अब कमिंग बैक टू कृष्ण भगवान की बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज, नहीं, पहले ही दुर्योधन वाली स्टोरी जब बांधने की कोशिश करी, तो बांधने की कोशिश करी तो वो नहीं बंधे उनसे। जब उनने फाइनली कह दिया कि भाई मैंने इसको समझाने की कोशिश करी, मैंने इसको ब्रह्मांड दिखा दिया, मैंने इसको फ्यूचर दिखा दिया, तब भी नहीं वो करा, तो वो बस उसको छोड़ देते हैं वहीं पे। जब उसने फ्यूचर देख लिया होता है ना, तो वो इतना हक्का बक्का रह जाता है कि ये कृष्ण, ये कपटी कृष्ण, हम तो इसे कपटी मानते थे, बट इसने ये क्या कर दिया। वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाता। इतनी देर में भगवान कह के चले जाते हैं कि भैया अब तो याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा, बस। दूसरी सबसे फेमस स्टोरी आपने सुनी होगी, गोवर्धन पर्वत वाली स्टोरी। बिल्कुल सुनिए मैंने, सुनिए? क्योंकि हम गोवर्धन में मानते हैं एज अ फैमिली ना। हाँ, तुम्हारे यहाँ भी मानते होंगे? हाँ, आप मथुरा से तो हाँ, हम सेम ही, हाँ, उसी एरिया के हैं, राइट। तो फिर तो क्या, तो मैंने परिक्रमा भी लिए, तुमने लिए? हाँ, मजा आता है, बहुत मजा आता है सच में। हाँ, गोवर्धन की स्टोरी जस्ट फॉर दी ऑडियंस इज कि जब पूरा ब्रज क्षेत्र इंद्रदेव के लिए आराधना करता था, उनको अपना सब कुछ समर्पित करता था, धन दाने सब कुछ, तो कृष्ण भगवान ने एक दिन कहा कि जब हमारा लाइवलीहुड इन गायों से चलता है तो हम इंद्रदेव को सब कुछ समर्पित क्यों कर रहे हैं, हम इनको अपना देव मान के, देवता मान के क्यों नहीं पूज रहे इन गायों को, विच वॉज फेयर, ठीक है, राइट, या इट्स लॉजिकल, राइट। तो जैसे ही इंद्रदेव ने सुना तो वो बहुत कुपित हो गए कि ये कृष्ण ऐसा कैसे कह सकता है कि मुझे में मानना ही बंद कर दो। तो दिस वाज कृष्ण's मोशन कि यार हम गौ की पूजा करते हैं, ये कृष्ण ने बोला। हाँ, ठीक है, कृष्ण जी ने बोला, राइट। तो इंद्रदेव इतना कुपित हो गए, इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि इंद्रदेव किसके भगवान है? थंडर, लाइटनिंग, Exactly. ज़ूस इक्विवेलेंट, या तो उन्होंने ब्रज क्षेत्र में बारिश की अथाह सीमा खोल दी। कोई सीमा थी ही नहीं, इतनी बारिश होने लगी कि सारे गाय वाय छुपने की जगह ही नहीं बची थी, सब चीजें बहने लगी थी। तो कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाया, पूरा पर्वत उठा लिया, पूरा पर्वत ऐसे, या फुल पावर। हाँ, बट ये बताओ कि छोटी उंगली क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? क्योंकि कितना एफर्टलेस है मेरे लिए, दैट वुड बी माई फर्स्ट गेस, कि मेरे लिए इतना एफर्टलेस है कि जो मेरा सबसे वीक अंग है पूरी बॉडी का, उससे मैंने तुम्हारे गुस्से को पूरा ही ढो डाला। दैट वुड बी माई अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा गेस? एक ही है भैया, हम कौन सी क्लास में हैं वैसे। हाँ, दूसरा गेस, लेट्स सी, लेट मी थिंक, आई डोंट नो। ठीक है, I have तो no idea. जैसे राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहते हैं, वैसे ही कृष्ण भगवान को योगेश्वर पुरुषोत्तम कहते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कि योगियों के योग, मतलब आदि योगी तो शंकर भगवान को कहते हैं, पर कृष्ण भगवान को भी अल्टीमेट लेवल का योगी कहते हैं। सुना ही होगा, हाँ, ठीक राइट? है। तो आप ये समझो कि ये, आप जानते हो 5 तत्व होते हैं इन उंगलियों में, हाँ, 5 अग्नि, एलिमेंट्स, वायु, ये सब ना। हाँ, राइट, ठीक है। सबसे छोटी उंगली डिपिक्ट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है। तो एक एसेंशियली हम मुद्रा क्यों लगाते हैं, हम एसेंशियली मुद्रा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पांच भूत से बने हैं, राइट, 5 एलिमेंट से। तो हमारे अंदर जो भी एलिमेंट जैसा भी काम कर रहा हो, उसी हिसाब से हम अपनी मुद्रा लगा के ध्यान लेकर उस चीज को बैलेंस कर सकें। अगर बहुत ज्यादा किसी को डाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो इसको अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा। एंड अपान में क्या क्या निकल रहा है? पानी और ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट है, और कैमरे में, हाँ। अच्छा ठीक है, ये फायर एलिमेंट है, ये अर्थ एलिमेंट होता है, और ये ईथर होता है, मतलब स्पेस, स्पिरिट, इफेक्टिवली, हाँ, अंतरिक्ष। अच्छा, अंतरिक्ष, ठीक है, ईथर। तो ये लगाते हैं ताकि अंदर का जो भी गैस है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्राणवायु वगैरह सब अपनी जगह पे लग जाए। तो वो छोटी उंगली पे इसलिए करते हैं, और उनको योगेश्वर पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इंद्र भगवान ने इस सृष्टि में बिल्कुल पानी की अथाह सीमा खोल दी, तब कृष्ण भगवान, क्योंकि खुद उनको जब उन्होंने मुंह खोला था, ब्रह्मांड याद है वो वाली स्टोरी, उस पे आते हैं एक सेकंड में। वो मेरे को स्टोरी की बात करनी है। ओके, तो जब एक बार बचपन में छोटा सा एक वो कि भगवान ने जब बचपन में अपना मुंह खोला था, तो यशोदा माता ने उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा था। बेसिकली वो मक्खन चुरा के खाते थे, हाँ। तो यशोदा माँ ने बोला खोलो अपना मुंह, उन्होंने मुंह खोला, मक्खन नहीं देखा, यशोदा माँ को ब्रह्मांड दिख गया। ये नहीं,
अच्छा। आप गोकुल में जाओगे ना, आपको ब्रह्मांड घाट मिलेगा वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे ये काम हुआ था। तो ये हुआ था कि सारे जो दोस्त उनके साथ खेलते थे, बलराम उनके बड़े भाई सब, तो वो एक बार आए और माता यशोदा को बोला कि देखो ये मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। अच्छा। तो मैया भागी भागी आए और बोलती लाला तू मिट्टी खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? तो मुंह खोल, जैसे वो मुंह खोलते हैं तो मिट्टी तो नहीं मिलती पर पूरा ब्रह्मांड दिखता है। Crazy. और वो बहुत ज्यादा डर जाती है एक टाइम पे। हाँ हाँ हाँ। राइट। तो सिमिलरली जैसे उन्होंने दिखाया कि उनके अंदर ब्रह्मांड है, तो कृष्ण भगवान खुद ही ब्रह्मांड है, वही पूरी सृष्टि, उनके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। तो जब पानी अथाह रूप से ब्रज पे गिर रहा था, तो उन्होंने अपना ब्रह्मांड, जब वो खुद ब्रह्मांड है, उसके ही वाटर एलिमेंट से उसको बैलेंस किया था। देयर वॉज नो गोइंग हियर, देयर वॉज नो गोइंग देयर। जब ऊपर से वाटर एलिमेंट बढ़ रहा है, तो उन्होंने भी अपने अंदर के वाटर एलिमेंट से ही उसको बैलेंस किया था। That is wild. सोचा था कभी आपका सेकंड गेस क्या ये था? नहीं, nowhere near यार, nowhere near.